आज 10 प्रश्न वापस हम हल कर रहे हैं जिनके विषय में हम पढ़ चुके हैं। और आज का पहला प्रश्न है, कर निहत कंदुक समाह, इससे क्या समझाया गया है। कंदुक कहते हैं गेंद को, और कर निहत हाथ में जो गेंद है उसको जब उछाला जाता है तो वो ऊपर जाती है, नीचे आती है। तो उसी तरह से हाथ से उछाली हुई गेंद के समान ही जो समझाया गया है यहाँ पर वो ये है कि मनुष्य की उन्नति और अवनति। तो गेंद के समान ही भाग्य से मनुष्य की उन्नति होती है और अवनति होती है, दुख आता है और सुख आता है। तो जैसे हाथ से गेंद को उछालने पर वो ऊपर और नीचे आती है, उसी तरह से भाग्य के कारण मनुष्य का जो परिस्थिति है उसकी वो भी कभी उन्नति को और कभी अवनति को प्राप्त होती है। सुखजनक क्या नहीं है, और इसका उत्तर है धन। क्योंकि हमने धन के विषय में ही बहुत सारी बातें हमने पढ़ी हैं और यहाँ पर कहा गया है कि सुखजनक धन नहीं है, क्योंकि उसके उपार्जन में दुख उठाना पड़ता है। यदि उपार्जित किया हुआ धन नष्ट हो जाए तो शोक होता है, और धन अधिक हो जाए तो व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। तो किसी भी तरह से धन सुखजनक नहीं है। अगला है, धनवान को किनसे सदैव भय रहता है, और इसका उत्तर है धनवान अपने धन के कारण भयभीत रहता है। और किनसे रहता है? राजा, जल, अग्नि, चोर और अपने भाई बंधुओं से वो सदैव भयभीत रहता है कि कहीं धन का हरण ना हो जाए या धन नष्ट ना हो जाए। अगला है, तस्मात् एतत् न चिंतयेत्, किसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, या इसमें क्या पूछा गया है या क्या कहा गया है कि किसकी चिंता ना करें। और यहाँ पर भी उत्तर है धन की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो धन प्राप्त करना ही कठिन है, फिर यदि धन प्राप्त हो जाए तो उसकी रक्षा करना कठिन है, और रक्षा करने के पश्चात भी यदि वो नष्ट हो जाता है तो वो मृत्यु के समान पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। महात्माओं में आजीवन रहने वाला और क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्या है, और इसका उत्तर है आजीवन रहने वाला स्नेह है और क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्रोध है। यही सज्जनों की और महात्माओं की पहचान होती है या उनका लक्षण बताया गया है। सज्जनों का दुख से उद्धार करने में कौन समर्थ है, और इसका उत्तर है स्वयं सज्जन ही जो होता है वही दूसरे सज्जन व्यक्ति का उद्धार कर सकता है। संतः एव नित्यम सताम आपत उद्धरण क्षमाः, तो जो सज्जन होता है उसका उद्धार यानी विपत्ति से उसे निकालने में दूसरा सज्जन ही सक्षम होता है। इस पृथ्वी पर धन्य किसे कहा गया है, और इसका ये उत्तर है जिसके यहाँ से अतिथि या शरणागत अथवा कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता है, उस व्यक्ति का जीवन ही धन्य कहा गया है। मित्र के 4 प्रकार कौन से बताए गए हैं, तो मित्र 4 प्रकार के जो होते हैं उसमें पहला है औरस, यानी एक ही उदर से जिनकी उत्पत्ति हुई हो, एक ही माता के की संतान हो। दूसरा है संबंध रखने वाले भाई बंधु। तीसरा है कुल परंपरा से प्राप्त होने वाले, और चौथा है विपत्तियों से जो रक्षा करता है वो मित्र होता है। तो इसमें प्रथम 3 जो है वो तो जन्मजात होते हैं कि एक तो एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले, संबंध रखने वाले और कुल परंपरा से प्राप्त होने वाले जो होते हैं वो एक ही प्रकार के हैं। लेकिन चौथा प्रकार जो विशिष्ट है वो है जो विपत्तियों से बचाता है, वो मित्र कहा जाता है। राजाओं का सबसे बड़ा बल क्या है? राज्ञाम मंत्री परम बलम, राजाओं का सबसे बड़ा बल
उनके मंत्रीगण होते हैं। जो विश्वस्त होते हैं वही उनका सबसे बड़ा बल होते हैं। हस्ती श्रृगाल कथा से क्या शिक्षा मिलती है? और इसका उत्तर है उपायेन हि यच्छक्यम न तच्छक्यम पराक्रमैः। जो कार्य उपाय से सिद्ध हो सकता है वो पराक्रम से सिद्ध नहीं हो सकता। तो बुद्धि जिसके पास है वो उपाय से अपना कार्य निकाल लेता है, उसके लिए किसी प्रकार के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो ये आज के प्रश्न हो गए और इसके बाद हम वापस आगे का अध्ययन प्रारंभ करेंगे।